Good morning, students. Today we are going to start a new poem from your English reader book under the title Two Little Kittens. And the poetess is Jane Taylor. जिसने ये पोएम लिखी है वो पोइटेस जो हैं वो जेन टेलर हैं. आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि जेन टेलर कौन है. जेन टेलर वॉज एन इंग्लिश पोइट. ये इंग्लिश पोइट या इंग्लिश पोइटेस हैं एंड नॉवलिस्ट. और वो ये नॉवेल्स भी लिखती हैं. एक तो ये पोम भी लिखती हैं और ये नॉवेल्स भी लिखती हैं. क्या नाम है? जेन टेलर. बेस्ट नोन फॉर द लिरिक्स ऑफ द वाइडली नोन. और किसके लिए ये ज़्यादा जानी जाती हैं? बेस्टली किसके लिए जानी जाती हैं? इन्होंने कुछ लिरिक्स लिखे थे जो कि दुनिया में फेमस हैं. वो लिरिक्स कौन से हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. ये जो हम बचपन से ये हमें राइम्स सिखाई जाती है, ये राइम के जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स मीन्स जो इनकी बोलने की जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को लिरिक्स बोला जाता है. इनको किसने लिखा है? ये जेन टेलर ने लिखा है. और ये स्पेशली इसके लिए जानी जाती हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. जब भी हम छोटे हैं सबसे पहले हमें एक छोटी सी पोम सिखाई जाती है जो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बचपन में सिखाई थी. द फर्स्ट पोम दैट वी हैव रेड और वी हैव हर्ड, है ना. तो यही थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो हमें याद रखना है कि जेन टेलर ने कौन से लिरिक्स लिखे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के. और वो इंग्लिश पोएट हैं और वो नॉवलिस्ट भी हैं. ठीक है, ये जेन टेलर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ा है हमने. मैं आपको पेपर्स में, टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में पूछ सकती हूँ कि हु वॉज जेन टेलर एंड वाइडली नोन फॉर व्हाट. तो आप मुझे आंसर करेंगे. सो हियर आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम विद इन द चैप्टर, within the poem. First one is quarrel. Quarrel means a heated argument or disagreement, verbal arguments. quarrel होती है झगड़ा करना, लेकिन झगड़ा मारपीट वाला नहीं. झगड़ा हो गया जो वर्बली हो. वर्बली मीन्स बातों से, बातें करना, गंदे तरीके से बातें करना, फाइट करना, दैट इज वर्बल आर्गूमेंट, दैट इज कॉल्ड quarrel. Sweeping. Sweeping means dirt collected by sweeping, clean by brushing away dirt. स्वीपिंग, झाड़ू कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्वीपिंग, साफ सफाई करना. फ्रॉस्ट मीन्स फ्रीज. फ्रॉस्ट होता है फ्रीज. तो यहाँ पे हम फ्रीज हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. मूविंग ऑन टू द पोम. रीड द पोम. द टू लिटिल किटन्स. Two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. किटन्स कौन होते हैं? किटन्स होते हैं कैट के बच्चों को, हम कैट के बेबीज़ को हम किटन बोलते हैं. तो यहाँ पे टू लिटिल किटन्स हैं. एक स्टॉर्मी नाइट. स्टॉर्मी नाइट मीन्स बहुत ही तूफान, आंधी, स्नो वहाँ पे जब हो रही है तो वहाँ पे उसको स्टॉर्मी नाइट कह रहे हैं. एक रात है स्टॉर्मी. बिगन टू क्वारल एंड देन टू फाइट. झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और बाद में उनकी फाइट भी हो जाती है. क्वारल हो जाता है वर्बल आर्गूमेंट एंड फाइट हो जाता है जो आप फिजिकली भी एक दूसरे को मारते हो. One had a mouse and the other had none, and that was the way the quarrel began. कैसे quarrel शुरू हुई? कैसे उनकी वर्बल आर्गूमेंट शुरू हुई? एक के पास माउस था और दूसरे के पास नहीं था. तो यहीं से उनकी जो है वो फाइटिंग, जो क्वारलिंग शुरू हो गई कि मुझे भी माउस चाहिए. I'll have that mouse, said the bigger cat. जो बिगर कैट था वो कहता है मेरे को ये माउस चाहिए. You will have that mouse, we will see about that. दूसरा वाला बोलता है अच्छा तुम्हें चाहिए, हम देखेंगे कैसे तुम लेते हो मेरे से. I will have that mouse, said the tortoise shell, and spitting and scratching on her sister she fell. जो एक कैट थी वो क्या कहती है? वो तो कहती है मैं तो लूँगी ये वाला माउस. उसके ऊपर स्पिटिंग करना शुरू कर देती है, उसको स्क्रैच करना शुरू कर देती है और अपनी सिस्टर के ऊपर ही गिर जाती है. ये दो सिस्टर्स हैं. Moving on to next stanza. I have told you before it was a stormy night when these two kittens begin to fight. मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया है कि एक स्टॉर्मी नाइट थी, आंधी तूफान वाली नाइट थी, स्नो हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था. तो ये जो टू किटन्स हैं ये फाइट करना शुरू कर देते हैं. द ओल्ड वुमन टुक द स्वीपिंग ब्रूम. ब्रूम मीन्स झाड़ू. ये है एक लंबी सी स्टिक है, उस पर झाड़ू लगा, इसे ब्रूम कहते हैं. तो ओल्ड वुमन ने ब्रूम लिया एंड स्वेप्ट दैम बोथ राइट आउट ऑफ द. वो स्वीपिंग कर रही थी, वो अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही थी
और उन दोनों को भी वो साथ में ही स्वीप कर देती है और आउट ऑफ रूम उनको निकाल देती है कि ये झगड़ा कर रहे हैं। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, घर से बाहर निकाल देती है। लाइक हेयर द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, दे हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड नाउ वेयर टू गो। जो ग्राउंड थी बाहर की वो स्नो से कवर हुई थी, फ्रीजिंग थी, फ्रॉस्ट मीन्स फ्रीजिंग थी, और तो और उनको माउस भी नहीं मिला और उनके लिए कोई जगह भी नहीं रही जाने के लिए, उनको यहीं पे फ्रीज होना पड़ रहा है। सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर, वो डोर के पास में जाके लेट जाते हैं और शिवर्ड मीन्स शिवरिंग मीन्स कांपना शुरू कर देते हैं। टिल द ओल्ड वुमन फिनिश स्वीपिंग द फ्लोर, कब तक कांपते रहते हैं उसके पास डोर के पास, जब तक ओल्ड लेडी जो है वो अपनी स्वीपिंग, अपनी झाड़ू पोछा वो फिनिश नहीं कर लेती। एंड देन दे crept in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice। और जब स्वीपिंग कंप्लीट हो जाती है वो धीरे धीरे क्रीप कर करके जो हैं वो अंदर चले जाते हैं और वो माइस की तरह मीन्स चूहे की तरह बिल्कुल ही क्वाइट होते हैं, वेट विथ स्नो, भीगे होते हैं स्नो से और ठंडे हो गए होते हैं एज आइस। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर दैन टू क्वाल एंड फाइट। उनको ये एहसास होता है कि लड़ने से बेटर है इस स्टॉर्मी नाइट में हम लोग फायर के पास बैठें और क्वाल नहीं करें, फाइट नहीं करें। तो हमें इस पोम से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, वी शुड नॉट क्वाल विद अदर्स, एज दिस क्वारलिंग और दिस फाइटिंग रिजल्टिंग इन आवर ओन लॉस। हमें जो ये फाइट है, ये क्वारल है विद अदर्स, हमें अपने लॉस भी करवाती है। जैसे कि इनको भी क्या लॉस हुआ, इनको ओल्ड लेडी ने बाहर निकाल दिया फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो इस वजह से कि ये लड़ रहे थे इस वजह से उनको ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा। सो हमें कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।